गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुष्मिता पाठक। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो आपने टाइटल पढ़ के समझ ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे कि अबॉर्ट होने की चांसेस कम हो जाएं। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही या एक दो वीक ही बीतता है, उसके बाद ही अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार हम कुछ गलतियां खुद करते हैं, कई बार नेचुरली होता है और कई बार कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी कमी की वजह से होता है। हार्मोन्स पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका होने का और ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। होने से ये होता है कि आपका बेबी आगे कंटिन्यू होता है और ना होने से क्या होता है, अबॉर्ट हो जाता है। कई बार लोगों को रीजन नहीं पता होता है, बट ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने जो भी चीजें अभी तक सीखी है वो मेरे डॉक्टर के बताने पे सीखी है। ऐसा नहीं कि मैं कोई डॉक्टर हूँ या मुझे कुछ बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट मैंने मेरे एक्सपीरियंस से काफी चीजें सीखी और मैंने एक डॉक्टर है जिनको मैंने बहुत ज्यादा फॉलो किया दिल से। एंड लास्ट में वीडियो के उनका नाम भी बताऊंगी, उनका चैनल बताऊंगी, आप उनको भी फॉलो कीजिएगा। बट फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्टिंग टाइम पे आपको क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि उस टाइम पे आप अपने प्रेगनेंसी के एक ऐसे फेज में होते हैं जहां पर आप बहुत कुछ झेल लेते हो। लाइक आपको नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिलहाल मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा वो बात की बात है, बट अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है वो है ये, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा। तो जब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की तो वहां पर आता है हमारा 4 वीक यानी कि फर्स्ट मंथ, जो कि हमें पता भी नहीं होता है। इफ आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप एक्टिव रहते हो, आप बीच बीच में चेक करते रहते हो तो वो आपको पता चल जाता है। बट कई बार जो लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हैं या फिर सोचते हैं बट कुछ रीजंस की वजह से समझ नहीं पाते हैं, तो उनके साथ में बहुत दिक्कत आती है। तो मेरा मानना ये है कि जो हमारा फर्स्ट मंथ होता है वो हमें पता भी नहीं होता, और सच बोलूँ तो वो फर्स्ट मंथ काउंट भी नहीं होता है। सिर्फ फर्स्ट मंथ कौन काउंट करता है, वो करते हैं डॉक्टर्स। हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है, बिकॉज लास्ट पीरियड से लेकर के नेक्स्ट पीरियड तक को जो बोलते हैं 1 मंथ, और ये सिर्फ डॉक्टर के लिए काम आता है, हमारे लिए कोई काम का नहीं। बिकॉज हमने उस टाइम पे जो है कहीं ना कहीं कंसीव भी नहीं किया होता, तो हम उसको कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ 5th से लेकर के 6th वीक की, यानी कि 5th वीक और 6th वीक में ही सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अबॉर्ट होने के। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली जो हमें कई बार नहीं पता होता। बिकॉज जो हमारे घर में जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं ना, उनको भी एक्सपीरियंस किए हुए कई साल हो जाते हैं, तो उनसे भी हम कई चीज़ें नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कई सारी चीज़ें जो कि नोट डाउन की है और फटाफट से मैं आपको बताती हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, इसलिए आप बस सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा और वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करें। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा अवॉइड करने वाली चीज़ होती है वो है गर्म चीज़ें। ऐसी चीज़ें जिसे कि हम खाते हैं और हम उससे हमारे पेट में गर्मी होती है, उन चीज़ों से मैक्सिमम टाइम आपने सुना होगा कि गर्म पानी ज़्यादा पियो या फिर गर्म चीज़ें ज़्यादा खाओ, अदरक वाली चाय पियो, तो इन सब चीज़ों से जो है आपके पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। दैट मीन्स कि ऐसी चीज़ें जो कि पीरियड्स को जल्दी ला देते हैं, उन चीज़ों को हमें इस टाइम पे प्रॉपर अवॉइड करना है। हमें कई बार नहीं पता होता है, बट मैं आज आपको सारी चीज़ें मेंशन करूँगी। कुछ रह गया तो एक अलग बात है, बट फिर मैं कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले आता है कि जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो उसमें स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होती है फीवर होने की। मुझे भी हुआ था और आई थिंक मुझे जो है 1.5 महीने जब बीत गए थे उसके बाद हुआ है, मुझे तुरंत नहीं हुआ है, बट मौसम चेंज होने की वजह से भी मुझे फीवर हुआ था। बट आपने ऐसे टाइम पे अगर आपको पता चल गया है कि आपका जो है लाइक कंसीव हो चुका है, ऐसे टाइम पे आपको दवा नहीं खानी है। पैरासीटामॉल वगैरह सब कुछ बहुत गर्म करता है एंड डॉक्टर्स भी बोलते हैं पहले आप अवॉइड करो। इफ बहुत कंडीशन खराब हो रही है तो आप खाओ। और मेरा जो 1.5 महीने में जब मुझे हुआ था ऐसा चीज़, तो मैंने अवॉइड किया था, मैंने एक भी दवा नहीं खाई थी, सिर्फ मैंने भाप वगैरह लिया था। और ऐसे में आपको गर्म पानी भी नहीं पीना है। जैसे कि मुझे बहुत आदत थी गर्म पानी पीने की, मैंने वो बिल्कुल अवॉइड कर दिया। या आपको बहुत गुनगुना अगर पीना है तो एकदम हल्का सा गर्म पानी मिले और ज़्यादा ठंडा पानी। वैसे कोशिश कीजिए कि मत पीजिए गर्म पानी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही हैं जो आपको जो है स्टार्टिंग में जो है पीरियड्स लाने में हेल्प करती हैं, और ऐसा होने पर आपका जो है अबॉर्शन हो जाता है। तो दैट मीन्स कि हमें सारी गर्म चीज़ों को अवॉइड करना है। अब सारी गर्म चीज़ों की जब हम बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले जो मैंने बोला है वो है मेडिसिन किसी भी चीज़ की नहीं लेनी है, ना कफ की, ना कोल्ड की, ना किसी चीज़ की। और लेनी भी है तो अपनी गायनों से कंसल्ट करके लेनी है या फिर किसी एमडी फिजिशियन से लेकर कंसल्ट करना है। लाइक मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में, अभी रिसेंटली, मुझे एंड में नहीं बोलूँगी, मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में बोलूँगी, मुझे अचानक से फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था। लाइक 102 का फीवर हुआ, 103 का हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया था। तब मैंने जाकर के सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामॉल खाया था, वो भी 1 या 2 टैबलेट्स ही खाई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गया था। इतना गर्म होना भी ठीक नहीं है बेबी के लिए। और वो मैंने अपने डॉक्टर से पहले पूछा, देन उन्होंने 1-2 एंटीबायोटिक दिया था और उन्होंने बोला था कि आप मुझे मत दिखाओ, किसी एमडी फिजिशियन को दिखाओ।
दैट मीन्स कि अगर आपकी डॉक्टर खुद से कह रही है तो दैट मीन्स उसमें कुछ दिक्कत होगी, तभी वो ऐसा कह रही है। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा था, दैट्स वाई उन्होंने मुझे मना किया था कि आप खुद से कोई मेडिसिन मत लो, पहले आप एमडी फिजिशियन को दिखाओ कि पहले देखो कि आपको कोई ऐसा नहीं है, कोई वायरल वगैरह हुआ है। क्योंकि जो प्रेगनेंसी की वायरल की दवा होती है वो अलग होती है, और जो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है वो है खांसी। क्योंकि मुझे जब कफ हुआ था, खांसी आती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। खैर वो मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर की जब मैं एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें झेले थे उसमें बताऊंगी। बट आपके साथ भी ऐसा होगा ना तो आप अवॉइड करना, थोड़ा झेलना अपने बेबी के लिए यार, हर चीज़ पॉसिबल है, आप कर सकते हो। जब आप इतना स्ट्रेस झेल सकते हो तो ऐसे में दवाइयाँ तो आप अवॉइड कर ही सकते हो। तो मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था मैंने कोई मेडिसिन एक्स्ट्रा नहीं ली थी, सेकंड सेमेस्टर में मुझे लेना पड़ा था, वो तो एक्सपीरियंस के साथ बताऊँ। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हमें क्या चीज़ें और अवॉइड करनी है। वो है जो हम सबसे पहले सुबह उठते हैं और जो चीज़ को सबसे ज़्यादा इंटेक करते हैं वो होता है हमारा ड्राई फ्रूट्स। अभी आप सोचोगे ड्राई फ्रूट तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। बट इस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स हमें नहीं लेना है बट एक अलग फॉर्म में लेना है। जैसे कि आपने भी सुना होगा, कई लोग वीडियोस वगैरह सर्च करते हैं, अगर आपने नहीं भी किया तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मेरी डाइटिशियन ने भी बोला था, आपने लेना है लेकिन उसको भिगा करके लेना है। जैसे कि आपके ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या आते हैं, बादाम हो गया, काजू हो गया, छुहाड़ा हो गया, किशमिश हो गया। बट आपको मैं बता दूं कि ड्राई फ्रूट में कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम भिगा करके नहीं खाएंगे, जैसे कि अखरोट गर्म नहीं करता है, उसको आपको भिगा के नहीं खाना है। कोई दिक्कत नहीं, अखरोट का आप आराम से खा सकते हो क्योंकि उसको कोई सुखाने वाली चीज़ नहीं है वो। तो आपने जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो है लाइक अंजीर हो गया, बादाम हो गया। और बादाम की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम करनी है, मैक्स टू मैक्स दिन भर में 3 या 2 ही खाइए स्टार्टिंग में। जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर निकल जाएगा तब आप 4-5 खा सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिना भिगाए कोई भी ड्राई फ्रूट मत खाइएगा, चाहे वो किशमिश हो या कोई भी चीज़ हो। तो ये चीज़ें तो आपको मतलब पर्सनली मैं बोलूँगी कि इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जो बादाम होता है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म करता है। आप नहीं लोगे वो चलेगा, बट कोशिश करो लो, बट बहुत ही कम अमाउंट में लो, और बिना भिगाए तो कभी भी कोई ड्राई फ्रूट नहीं लेना हमने। इसके अलावा अलसी होती है, अलसी गर्म करती है, आपने सेकेंड ट्राइमेस्टर से उसको इंक्लूड करना। जब मैं अपना डाइट प्लान बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि उसको कब और कहाँ कैसे लेना है, ठीक है। तो आपने अलसी और इसके साथ में फ्लैक्स सीड एंड चिया सीड दोनों को ही अवॉइड करना है अभी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में इन सब की अभी नीड नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब बेबी का ग्रोथ होता है उसमें लाइक ये सब चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, बट आपको जो है सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है ओमेगा 3 का, जो कि होता है आपका वॉलनट में। वो आप खाओ, बहुत ज़्यादा वो भी मत खाओ, एक मैक्स टू मैक्स 1 या 1.5 खाओ, उससे ज़्यादा वो भी मत खाओ। फर्स्ट टाइमेस्टर में आपको इतनी कोई नीड नहीं है। ये सब बहुत बड़ा मिथ होता है कि फर्स्ट टाइमेस्टर में से ही आपका वेट बढ़ जाना चाहिए, ये सब हो जाना चाहिए। इस पर तो मैं बाद में बात करते हैं, बट फिर हाल ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपने अपने वेट पर ध्यान देना है फर्स्ट टाइमेस्टर में। तो फर्स्ट टाइमेस्टर में हमें अपनी डाइट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, जो चेंजेस करने होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अदर आइटम्स में, लाइक अब बात करते हैं फूड की। फूड आइटम्स में अगर बात करूँ तो जो भी सब लोग सुनते हैं कि पपीता, अनानास, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना। बट मैंने जो अभी रिसेंटली जब मेरा हुआ था तब मेरी फ्रेंड का भी हुआ था साथ में, तो उसने बताया था कि उसको अंगूर भी खाने के लिए मना किया गया था। खैर मेरी डॉक्टर ने मना नहीं किया, तो मैंने पूछा भी नहीं उनसे। बट मेनली पपाया, पाइनएप्पल बोलते हैं, बट अभी मैंने जल्दी सुना है कि ग्रेप्स में भी नहीं, ग्रेप्स भी स्टार्टिंग में नहीं खाना चाहिए। बट मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में ग्रेप्स खाया ही नहीं, क्योंकि ऐसे इतने सारे फूड्स के ऑप्शन होते हैं कि आप वो तो खा नहीं पाते, तो इतनी चीज़ें तो अवॉइड ही कर दो तो चल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं उस चीज़ की जिससे हमारी सुबह होती है, दैट इज़ चाय। चाय हम मुझे लगता है हर इंडियन घर में ऐसा होता है, बहुत लोगों के घर में होता है कि बिना चाय की शुरुआत नहीं होती है। बट इस टाइम पे आपने चाय को भी अवॉइड करना, बिकॉज चाय एक तो गर्म होती है, उसके साथ हम उसमें अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं। ये सब हमें बिल्कुल अवॉइड करना। काली मिर्च तो भाई बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज वो बहुत गर्म करता है। काली मिर्च तो आप डालिए ही नहीं, अगर डालना ही है तो इतना सा अदरक डालिए, बाकी कुछ भी मत डालिए। तो चाय हो गया। कॉफ़ी आपको पूरे प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है, बहुत रेयर ही कॉफ़ी पीजिए, कोल्ड कॉफ़ी पीजिए, लेकिन थोड़ा वो भी लिमिटेड ही। और जो हॉट कॉफ़ी है उसको तो बिल्कुल आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा आता है चॉकलेट भी जो है नहीं आपने खानी है, कुछ दिन अवॉइड कर लो, उसके बाद आप बाद में खा सकते हो, बट अभी स्टार्टिंग में आप इसको अवॉइड करो, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही हेल्दी चीज़ की है, जो कि है हमारा स्प्राउट्स। आपने सुना होगा स्प्राउट्स खाना चाहिए, उसमें प्रोटीन होता है, और बिल्कुल खाइए। अपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसको इंक्लूड भी कीजिए, बट इसको खाने का जो तरीका होगा वो अदर तरीके से होगा। जैसे कि जो स्प्राउट्स होता है ना, वो थोड़ा सा जैसे लाइक पेट में गैस बनाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम कच्चा नहीं खाएंगे, और इसमें कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि आप नॉर्मल प्रेगनेंसी टाइम पे नहीं जो है डाइजेस्ट कर पाते हो उसे। तो जो डॉक्टर्स का कहना होता है वो ये होता है कि आप जो स्प्राउट्स होता है उसको थोड़ा सा बॉईल कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं आपने बॉईल करना है। लाइक एक प्रेशर लगा दिया या हल्का सा पानी में डाल करके हल्का सा बॉईल कर लिया, उसमें आपने अपनी सारी चीज़ें डाल ली, प्याज, चना, जो भी सारी चीज़ें डाल करके आप खा सकते हो। तो स्प्राउट्स को कच्चे फॉर्म में बिल्कुल नहीं खाना है, बिकॉज इससे आपको गैस्ट्रिक इशूज़ हो सकते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गले में जलन हो सकती है। गले में जलन होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, और मिर्ची खाना बंद कर दीजिए, बिकॉज जलन बहुत जल्दी, कई लोग के सिम्टम भी होता है
कि उनको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो ये बहुत लोगों के सिम्टम होते हैं। इसमें मिर्ची मसाले तो बिल्कुल अवॉइड करने हैं। खैर, मिर्ची मसाले खाने से आपका अबॉर्शन नहीं होगा, बट इससे आपको जलन की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा राहत। बात करते हैं कि काफ़ी लोग जो सुबह उठते हैं सबसे पहले गर्म पानी पीते हैं, और वो नॉर्मल गर्म पानी नहीं पीते। वेट लॉस के लिए अजवाइन, जीरा, मेथी और ग्रीन टी, इन सब चीज़ों को लेते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ें प्रॉपर अवॉइड करनी है, बिकॉज जो भी अजवाइन, जीरा, ये सब चीज़ें हैं आपने इसको इंक्लूड करना है, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में करना है। और कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, बट फिलहाल आपको इस टाइम पे इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है। आपने कोई भी गर्म पानी सुबह नहीं पीना है। और नेक्स्ट चीज़, ग्रीन टी पीना छोड़ देना है, क्योंकि ग्रीन टी से भी अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। देखो, उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, बट जब आप गरम गरम इन सब चीज़ों को पीते हो ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको हार्मफुल हो सकती है, और बहुत सारे फ्लेवर्स भी आते हैं। तो आपने नहीं पता है कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपके जो है पैकेज जूस आते हैं, आप उसको बिल्कुल मत पीजिएगा। आपको जितने भी प्रोसेस्ड आइटम्स हैं उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। लाकि जैसे कि जो है हो गया आपका पैकेट वाले मिल्क हो गए, आपने वो नहीं लेना है। जूस हो गया बिल्कुल नहीं लेना है। या दही होगी, आपने घर की दही लेनी है मत लीजिए, वो चलेगा। बट ये पैकेट वाली जैसे किसी किसी को नहीं मिलता है, देन वो उसकी मजबूरी है, फिर आपको लेना ही पड़ेगा। बट मैं बोलूँगी पूरी कोशिश कीजिए आप घर पे बना कर खाइए। मैंने भी अपने पूरे ट्राइमेस्टर जितना भी बिताया, फर्स्ट सेकंड जो भी मेरा चल रहा है, इसे मैंने पूरे टाइम घर की दही खुद से बनाई है, और कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट फिलहाल आपने जो है प्रोसेस फूड बिल्कुल नहीं खाना पीना है। और मेन इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है, वो है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, और इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताऊंगी। सिर्फ ये नहीं बोलूँगी आपने ये नहीं पीना, इसके पीछे एक रीज़न होता है। जो चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ें होती है ना, क्या होता है कि आपको डिहाइड्रेट कर देती हैं, पूरी तरीके से आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है। हमें लगता है बहुत रिलैक्सिंग है गर्मियों में, बट ये बिल्कुल रिलैक्सिंग नहीं है। ये आपको डिहाइड्रेट करते हैं। दैट्स वाई डॉक्टर आपको मना करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाली चीज़ें लो, जैसे कि खीरा खाओ। जिस चीज़ से आपको आपकी बॉडी को पानी ज़्यादा मिलेगा, आपने वो चीज़ ज़्यादा लेनी है। बट पूरी कोशिश कीजिए कि कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत पीजिए। मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया, मतलब आई थिंक मुझे एक लंबा टाइम हो गया कोल्ड ड्रिंक पिए हुए। हमें जो अवॉइड करना है वो है, जितनी भी चीज़ें मैदे से बनी है वो हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। जैसे कि हम बिस्किट वगैरह भी खाते हैं, अगर मैदे का है तो बिल्कुल मत खाइए। आजकल मार्केट में ना बहुत सारे बिस्किट आते हैं जो कि आटे के भी बने होते हैं, तो आप वो खा सकते हो। एक और पूरी कोशिश कीजिए कि पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की जितनी चीज़ें सब अवॉइड कर ली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको थायराइड, PCOD और इसके अलावा आपको शुगर होता है। और कई लोगों को पहले नहीं होता है, प्रेगनेंसी में हो ही जाता है। और मैक्सिमम लोगों में थायराइड, शुगर, ये बहुत कॉमन है। शुगर के केस तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट होता है। जिसका भी शुगर वाली प्रेगनेंसी होती है उसको पता होगा कि उसको कितना ज़्यादा झेलना पड़ता है। और एक चीज़ और बोलूँगी कि जो हमारा रेगुलर लाइफ में जो चीज़ें हम खा रहे हैं ना, उसके बारे में हमेशा पढ़ के खाओ। जैसे कि सॉस हो गया, सॉस आपने नहीं खाना, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें पैकेज फूड है। जितना आप कोशिश कर सकते हो उसको अवॉइड करो, बिकॉज ये सब चीज़ें ना बहुत दिक्कत करती है। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका अबॉर्शन होने का सबसे बड़ा रीज़न बन जाएगा। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कॉस्मेटिक की चीज़ें मत यूज़ करो। ठीक है, मैं इसको मिथ मानती हूँ बिल्कुल, लेकिन आपने कुछ रीजंस की वजह से कॉस्मेटिक नहीं यूज़ करना है। दैट मीन्स कि जो स्टार्टिंग में कई लोगों को लाइक स्मेल की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, स्मेल की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को पिंपल्स बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उस टाइम पे इतने ज़्यादा हार्मोन्स निकलते हैं आपकी बॉडी से कि आप उस चीज़ को खुद से नहीं बैलेंस कर सकते। वो आपकी बॉडी धीरे धीरे खुद एडजस्ट कर लेती है। तो ऐसे में आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना है जिससे आपको और दिक्कत होनी है। यानी कि आपको कॉस्मेटिक चीज़ें बहुत कम यूज़ करनी है। फाउंडेशन वगैरह कोशिश कीजिए बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। मुझे आई थिंक लास्ट मैंने जो अपना पूरा प्रॉपर जो बोलते हैं फाउंडेशन लगाना सब कुछ, मैंने लास्ट करवा चौथ में किया। उसके बाद मैंने इतने कोलैबोरेशन किए, बट मैंने कभी भी फाउंडेशन, क्रीम कुछ भी नहीं यूज़ किया। जो रेगुलर हम सिर्फ एक छोटा मोटा सा स्किन केयर करते हैं, बस मैं वही करती हूँ और कुछ भी नहीं करती हूँ। तो कॉस्मेटिक इसलिए भी अवॉइड कीजिए कि आपको पिंपल्स ऑलरेडी निकलते हैं, और उस पर अगर आपने ये सब भी लगा लिया तो आपको पिंपल्स और ज़्यादा निकलेंगे। दैट्स वाई आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है कॉस्मेटिक। चलिए अभी एक लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। वो है कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वर्क किया है। ठीक है, यानी कि उनको जब तक पता चलता है कि वो कंसीव की उसके पहले बहुत ज़्यादा वर्क कर चुके हैं, और ये होता भी है। और ऐसा नहीं है कि सबके साथ ये दिक्कत होती है, बट इफ़ आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो और आपका कंसीव हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको प्रिकॉशन रखने में कोई बुराई नहीं है। आपको नहीं पता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको पता चल गया तो आपको बचाना चाहिए। जैसे कि स्टेयर्स चढ़ना, आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टेयर्स को बंद कर देना। मैं अभी भी स्टेयर्स चढ़ने से बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ मैं पूरे टाइम लिफ्ट से आना जाना करती हूँ, बट मैं स्टेयर्स बिल्कुल नहीं चढ़ती हूँ। बिकॉज इससे क्या होता है ना, कई बार लोगों को ब्लीडिंग आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट्स करते हो, वो करते हैं, ऐसा नहीं, आपने देखा होगा फॉरेन में लोग वेट ट्रेनिंग तक करते हैं, बट वो एक अंडर डॉक्टर के जो है अंदर रह करके, अच्छे ट्रेनर के अंदर में रह करके सिर्फ ऐसे ही नहीं करते हैं। वो सब कुछ देखते हैं, हेल्थ इशूज़, उसके अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में, यानी कि बस सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सीढ़ियाँ अवॉइड करनी, बट मैं अभी भी करती हूँ कि छोड़ो जाने दो, क्योंकि कई लोग का मैं केस सुनती हूँ कि उसमें ब्लीडिंग हो जाती है।
तो मैं स्टेयर्स अभी भी नहीं चढ़ती, सिर्फ डॉक्टर के यहाँ जब जाती हूँ तब मुझे चढ़ना होता है, बाकी कहीं भी नहीं। और दूसरी चीज़, आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लाइक आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं, आपको पूरी प्रेगनेंसी वेट लॉस पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमें वो चीज़ें खानी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन हो। और जो लोग ये बोलते हैं ना आपने रोटियाँ बढ़ानी चाहिए, चावल बढ़ाना चाहिए क्योंकि उससे बेबी का ग्रोथ होता है, मैं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जब एक्सपीरियंस बताऊंगी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितना वेट गेन किया है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर वेट था। उसके मैंने वेट गेन किया नहीं किया, कैसे क्या रहा, मैं आपको बताऊंगी। बट इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव मत कीजिएगा कि आपने रोटियां बढ़ानी है, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो चीज़ें इंक्लूड करनी है वो ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जैसे कि फाइबर वाली चीज़ें, यानी कि फ्रूट्स। आपने फ्रूट जूस जैसे अवॉइड करना है, बट उसकी जगह फ्रूट्स को इंक्लूड करना है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, यानी कि ब्लड सबसे ज़्यादा कम होता है, क्योंकि जब बेबी ग्रो करता है उसको ब्लड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट टाइम पे आप देखोगे मदर का जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज़्यादा गिरता चला जाता है। तो ऐसे केस में आपने जो है अनार खाना है, कीवी खाना है, ये सब चीज़ें खाते रहना है, गुड़ चना खाना है या भिगाया हुआ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका ब्लड को रोकने में। कई लोग जो पतले होते हैं उनका तो ब्लड लॉस बहुत तेज़ी से होता है, मैंने देखा है। तो आपने इन सब चीज़ों को बचाना है। और वॉक के लिए भी अगर बोलूँ, जो मेरे डॉक्टर ने बोला था फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उन्होंने बोला था बस खाना खाने के बाद 20 मिनट वॉक करना, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब भी हो खाना खा के 10 मिनट 20 मिनट ऐसे वॉक कर लेना घर में। आपने बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना है उस टाइम पे। आपने बहुत नहीं सोच के चलना है कि नहीं यार मैं अभी से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँगी। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं यार मैं अभी से एक्टिव रहूँगी तभी मेरी लास्ट में जो डिलीवरी नॉर्मल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये करने के लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर पूरा 6 मंथ मिलता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को इस तरीके से करके एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वॉक करते रहिए, घर के काम करते रहिए, लिमिटेड जो भी होते हैं। थकते हैं तो बिल्कुल रेस्ट कीजिए, ऐसा नहीं करना कि बस किचन में हमें लगे रहना है। आप थक गए हो थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर आके काम करो, ऐसा नहीं, आपको सिर्फ लगातार करना है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें इंक्लूड करो, आपके वेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। सो बस ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने नोट डाउन किया था। और मेरे डॉक्टर ने कुछ बताया, कुछ मैंने नेट से भी देखा, नेट से भी नहीं देखा, मैंने किसी डॉक्टर को देखा था। उनका नाम है डॉक्टर सोनल परिहार, जिनका एक चैनल है यूट्यूब पे, आस्क योर गायनोकोलॉजिस्ट। आप उनका देखो। मैं सच बता रही हूँ, आप मेरी वीडियो देखो मत देखो, बट उनकी वीडियोस जरूर देखना, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो हम कहते हैं ना प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसे ऐप को देखो ये देखो, भाई वो बहुत बोरिंग होता है, मेरे से नहीं होता है ये सब चीज़ें। और बोलते तो है बहुत हेल्प करता है, बट मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगता है। बस क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी की ड्यू डेट बताएंगे, वो तो डॉक्टर ऑलरेडी बताता है। तो आपने इस सब पे वेस्ट नहीं करना है अपना टाइम। आपने जो करना है वो ये करना है, आप इनकी वीडियोस देखो। मेरे से जितना एक्सपीरियंस मैं बता सकती हूँ वो बताऊंगी, बाकी आप और भी डॉक्टर्स हैं जिनको आप देख सकते हो। बट फिलहाल ये मेरा एक एक्सपीरियंस था छोटा सा। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको लग रही है कि नहीं ऐसा मेरे डॉक्टर नहीं बताया है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स बताते हैं, बहुत सारे नहीं बताते हैं। सो बस यहाँ पर करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि मैं नए से नए लोगों के साथ में कनेक्ट कर सकूँ और उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और अगर आपने मेरा लास्ट प्रेगनेंसी व्लॉग नहीं देखा है कि कैसे मैंने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या फेस किया, उसके बाद कंसीव कैसे मैंने किया बिना कुछ झेले, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक डाली हूँ, जाइए देखिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, जो कि होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एक्सपीरियंस के साथ में, और उसके साथ में मैं आपको दूंगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए क्या क्या चीज़ आपको इंक्लूड करनी है फूड्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।